Without actual performing the long division instead with the following rational number will be have a terminating non-decimal। बोल रहा है कि बिना डिविजन डिवाइड किए भागा किए आपको बताना है कि ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि एक समय बाद रुक जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है चलते रहना। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, 13.125 ये है। ठीक है, इसको क्या ये जो ये दिया हुआ है इसके पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आपको बिना धागा लगाए हुए बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू क्यू जो है क्यू जो है वो क्या होना चाहिए, 2 पे पावर एन और 5 पे पावर एन, ये दो जो है ना होना चाहिए, 2 पे पावर एन या 5 पे पावर एन। और इसके अलावा और कोई है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और एक पी और क्यू ये क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम किसको कहते हैं, जिसका फैक्टराइजेशन कॉमन वन हो। दो संख्या का फैक्टराइजेशन लेंगे उसमें से खाली कॉमन किसना होना चाहिए, वन कॉमन आए तो उसको क्या बोलेंगे, को फैक्टर। ठीक है, जैसे 13.3.125 ये है। अब इसको पता करना है कि अब नॉन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 5 5 25, 5 1 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन लिख देंगे। ठीक है, 5 पे पावर 5। ठीक है, तो ये 5 पे पावर 5 और 5 पे पावर n, ये तो ये आ गया इक्वल, इसके बराबर आ गया, ये आया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है,